ने इमरान खान साहब का स्केच बनाया। बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और हैंडमेड बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। कि सुबह जो है ना मैंने खान को पोर्ट्रेट देने जाना है तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैंने खान साहब के लिए बनाई है तो मैं खान साहब को ही दूंगा। मैं आया तो फिर मैंने खान साहब को दिया। तो खान साहब को जब मैंने देने के लिए पहुंचा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार मैं खान साहब के सामने खड़ा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने लाया हूं जिसका नाम है वकार जाफरी। नाजरीन, ये जो लड़का मेरे साथ आज खड़ा है बहुत टैलेंटेड है। इसने इमरान खान साहब का स्केच बनाया। खान साहब की गुज़िश्ता रोज़ सालगिरह गुजरी और ये सीएम हाउस में जाके खान साहब को इन्होंने गिफ्ट प्रेजेंट किया। वो स्क्रीन पे इस टाइम आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने अपने हाथ से बनाया और फ्री ऑफ कॉस्ट खान साहब को बर्थडे पे गिफ्ट किया। और ख़ान साहब से क्या मुलाकात में क्या बातें हुई वो सारी हम वकार जाफरी से जानते हैं। और ये बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं और हैंडमेड बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वकार भाई, मुझे बताएं कब से स्टार्ट किया था खान साहब का इस तरह स्केच बनाना और कितने देर में ये कंप्लीट हुआ था? ये मैंने 6 माह पहले इसको स्टार्ट किया था और ये 1 माह इसको लगा था। मैंने इसको फिर फाइनल किया था। अच्छा। तो फिर ये था कि ख्वाहिश थी कि ये खान साहब को दूँ पोर्ट्रेट। तो फिर वो टाइम आया कि खान साहब को मैंने ये पोर्ट्रेट दिया उनकी बर्थडे के ऊपर। अच्छा वकार भाई, मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि आपको करोड़ों में लाखों में इसकी ऑफ़र थी कि हमें सेल कर दो, हमें सेल कर दो खान साहब का पोर्ट्रेट। आपने वो सेल नहीं किया, तो क्या वजह थी इसकी? क्योंकि खान से लव है मुझे। बचपन से ही मैं उनको देखता था कि वो क्रिकेट खेलते थे तब। और उसके बाद फिर जब वो पॉलिटिशियन में आए और एक सियासतदान बने तो फिर मेरा और उनसे ज़्यादा जो है ना प्यार हो गया था। तो इसलिए फिर ना मैंने उनका ये स्केच बनाया और मैं उनको जाके दे के आया। अच्छा मुझे बताएं क्या फीलिंग थी जब आप इमरान खान को वो स्केच प्रेजेंट कर रहे थे, उनको दे रहे थे, तो खान साहब ने कुछ तो बोला होगा और आपकी क्या जज्बात थे? जब मैंने उनको देना था तो जिस रात मुझे पता चला था कि आपने कल उनकी बर्थडे पे इसको देना है तो मुझे तो रात नींद नहीं आई थी। ठीक है, कि सुबह जो है ना मैंने खान को पोर्ट्रेट देने जाना है तो टाइम देखता था कि गुज़रे गुज़रे गुज़रे। तो वो तकरीबन मैं सारी रात नहीं सोया खान के लिए कि भाई सुबह उसको देना है तो कहीं सोया ना रह जाऊँ। तो फिर वो टाइम आया तो फिर मैंने खान साहब को दिया। तो खान साहब को जब मैंने देने के लिए पहुंचा तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि यार मैं खान साहब के सामने खड़ा हूँ। आपने 3D खान साहब देख लिए इतने सामने करीब से? हाँ बस यही है। तो फिर उसके बाद जब मैंने उन्हें खान साहब को ये पोर्ट्रेट दिया तो मैं जब उनके रूम में एंटर हुआ ही था अभी तो मैंने उन्हें देखा। तो वो मैं से देख के तो पोर्ट्रेट की तरफ देखा, मेरी तरफ देखा तो थोड़ा सा मुस्कुराए। तो फिर साथ ही मैंने उनको पोर्ट्रेट दिखाया तो वो मुस्कुरा के फिर कहते कि वेल डन वकार। तो फिर थोड़ी देर स्माइल करके देख के पोर्ट्रेट को फिर कहते कि तुमने तो मेरी जो है ना जवानी की याद ताज़ा करवा दी है। अच्छा, आपने जवानी वाले खान साहब बनाए थे? जी, जब वो क्रिकेट खेलते थे ना तब मैंने तब के उनको वो वाली पेंटिंग जो थी, जो पिक्चर थी वो मुझे सबसे पसंद थी वो वाली पिक्चर। तो मैंने फिर वही बनाई उनके लिए। अच्छा मुझे बताएं कि खान साहब ने मतलब और भी ऑर्डर दिया आपको कि यार मेरे और भी पोर्ट्रेट इस तरह के बनाओ, कुछ कहा खान साहब ने इस तरह का? नहीं, इस तरह से तो नहीं कहा। बस यही बात हुई थी जो मैंने आपको बताई है कि इस तरह से हुआ। और फिर कितना टाइम गुजरा उनके साथ? ये तकरीबन 8 से 10 मिनट मैं उनके साथ ही रहा। और अच्छा। हाँ, जब उन्होंने केक काटा तो उससे कुछ देर पहले मैंने उसको उनको ना ये प्रेजेंट की थी पेंटिंग। केक भी खा के आए आप वहाँ से? केक जो था ना अंदर ही था तो बाहर तक नहीं आया। आपको मिला ही नहीं केक? नहीं, मुझे नहीं मिला। यार ये तो गलत बात है, केक तो खा के आना चाहिए था। ये इंशाल्लाह जब नेक्स्ट होगा तो इंशाल्लाह खाएंगे ज़रूर। चलिए हम सिफारिश करते हैं खान साहब, नेक्स्ट टाइम ये वकार भाई हैं तो केक ज़रूर खिलाइएगा इनको। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि 6 माह लगे, इतनी ऑफ़र थी आपको, कितनी की ऑफ़र थी? मतलब अगर आप बताना चाहें कि जो लोगों ने आपको ऑफ़र की थी कितने पैसे ले लो, ये पोर्ट्रेट हमें दे दो। सबसे पहले तो जब मैं इसको बना रहा था तो मेरे दोस्त हैं तो कुछ, तो वो जब देखने आए इसको पेंटिंग को तो वो कहते यार ये जब बन जाएगी ना तो ये मुझे दे देना पेंटिंग। तो जितने पैसे तुमने कह लेने हैं ना तो वो ले लेना। तो मैंने कहा नहीं यार, ये तो मैंने खान साहब के लिए बनाई है तो मैं खान साहब को ही दूंगा। तो उसके बाद जब मैंने एक दिन पहले ही मैंने अपने ना व्हाट्सएप के ऊपर इसको लगाया था तो लिखा था कि मैं कल जा रहा हूँ पोर्ट्रेट देने ना खान को। तो मेरे एक क्लाइंट है बाहर होते हैं तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार वकार ये तुम ना मुझे दे दो और जितने पैसे तुम्हें लेने हैं तुम लो। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने खान के लिए बनाया है, मैं तो खान को ही दूंगा। और फिर मैंने खान को ही दिया।
अच्छा, और भी सियासतदान हैं हमारे पाकिस्तानी, अगर वो ख्वाहिश करें कि वकार से हमने अपना पोर्ट्रेट बनाना है तो आप बना देंगे? जी मैं बना दूंगा उनको, लेकिन मैं उसके चार्जेस उनसे लूँगा। जी। कितने मतलब वैसे ऑफ़र हो गई थी आपको? कुछ वैसे मैं पूछना चाहूँगा, लाखों में, करोड़ों में? इतनी को ऑफ़र हो गई थी कि मैं अपना ना एक और घर में इस तरह से मैं बना सकता था, कि इतनी ऑफ़र। मतलब ये करोड़ों में ऑफ़र हुई है? जी इसी तरह ही। क्या बात है वकार भाई, बड़े छुपा रुस्तम आप निकले हैं। अच्छा, खान साहब के अलावा आप कौन कौन से पोर्ट्रेट और बना चुके हैं और अभी बना रहे हैं? इसके अलावा मैंने अभी मैं एक खान साहब के अलावा ना मैं तारक जमील साहब को बहुत लाइक करता हूँ, और मैं अब नेक्स्ट उनका ही पोर्ट्रेट बना रहा हूँ और मैंने उनको देने जाना है। वाह, तो इस काम में लग गए हैं आप। तो मुझे बताएं कि बाहर के ममालिक में अगर देखा जाए तो ये काफ़ी मतलब काफ़ी महंगे ये सेल होते हैं, तो आपकी क्या मतलब अभी तक इसका रेट वगैरह लग चुका है? मतलब बाहर के ममालिक भी आप गए हैं और वहाँ पे भी आपने सेल आउट की? मैंने बाहर की कंट्री में जब मैं गया हूँ तो मैंने वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है वहाँ पे जाके, और ईरान के अंदर मैंने बहुत बड़े स्केल पे ना वॉल आर्ट किया। अच्छा। हाँ, उधर के जो हमनाई साहब हैं उनका मैंने पोर्ट्रेट वहाँ बनाया था वॉल के ऊपर, तो उधर से माशाल्लाह मुझे अच्छी इनकम हुई थी। अच्छी इनकम हुई थी? जी जी। तो वैसे ऑनलाइन भी आप ये सेल परचेज़ करते हैं, बाहर के ममालिक को देते हैं या बना के? हाँ, मेरा चैनल बना हुआ है, मैं उस पर भी सेल करता किस हूँ। नाम से चैनल है? मेरा जाफरी आर्ट स्टूडियो के नाम से चैनल है, और इंस्टाग्राम भी बना हुआ है, उस पर मैं सेल करता हूँ। अच्छा, ये मेरी बैक साइड पे इस टाइम आपने ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये आपने बनाया है सारा? जी, ये हिरन मीनार बना हुआ है, ये मैंने ही बनाया है। वहाँ जाके बनाया था? हाँ जी, ये वहाँ जाके बनाया था। अच्छा, ये इम्पैक्ट होता है कि आप देख के बनाओ, मतलब वहाँ जाके उस एनवायरनमेंट को फील करके बनाना पड़ता है कि कमरे में बैठ के आप बनाते हैं? नहीं नहीं, हम उधर जाके लाइव बनाते हैं और इसको फील करते हैं कि क्या चीज़ है, और अगर आप इसको फीलिंग से देखें तो ये उस तरह से फिर आपको ना ये एक नेचर की तरफ जो है ना वो आएगा देख के, कि यार ये ऐसे लगेगा जैसे बादल हैं, तो आपको लगेगा कि अभी बारिश हो जानी है, तो इस तरह से ये फीलिंग आती है इसकी। कभी ऐसा भी होता है कि हिरन मीनार आप देख रहे हो, ऊपर से 2-3 कौवे इकट्ठे जा रहे हो, तो वो भी आपकी मजबूरी होती है बीच में एडजस्ट करना? हाँ हाँ, फिर हम अगर हमारा व्यू उस तरह से बना हुआ तो फिर हम उसको भी ऐड करते हैं बीच में। अच्छा, एक अच्छे पेंटर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? किस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी होता है कि देखने वाले को अच्छा लगे? वो आपका फोकस ही है और बेसिक है जो आप करते हैं, तो उससे फिर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो आप उसको एक फोकस करके बनाते हैं। तो हर एक आर्टिस्ट का ना अपना अपना व्यू होता है और उसको बनाने का, तो मेरा जो है वो मैं रियलिस्टिक की तरफ ज़्यादा जाता हूँ, अच्छा। तो इसलिए फिर ना वो नेचर की तरफ और रियलिस्टिक की तरफ, तो वो फिर मैं बनाता हूँ उससे। अक्सर आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि शादी के लिए खाना हमसे बनवाएं, तो आप भी मतलब कि लोगों का जो इस टाइम वीडियो देख रहे हैं इंटरेस्टेड हों, अगर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं अगर कि हमने वकार से स्केच अपना बनवाना है, तो आप बना देंगे फैमिली का? जी जी, मैं बनाता भी हूँ, और मैंने 500 से ज़्यादा जो है ना स्केच अभी मैं बना के दे चुका हूँ। तो कितनी मतलब इसकी खर्चा कितना आता है और कितने पैसे आप लेते हैं? ये ना साइज़ पे डिपेंड करता है, और इसमें जो है ना पेंसिल से भी होता है और कलर से भी होता है, तो इन दोनों के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ का बनवाना चाह रहे जैसे हैं। आपने बताया कि खान साहब का आपने जब बनाया तो 6 महीने आपको लगे, तो अगर कोई फैमिली वाला के इसी साइज़ में बनवाना चाहे तो कितनी देर में आप बना देंगे? खान के लिए हम आपको बताया कि खान साहब के तो लव था मेरा उनसे, तो इसलिए उनका मैंने बड़ी डिटेल से बनाया स्केच और टाइम लगाया उसके ऊपर, तो वो 1 मंथ के अंदर मैंने वो ना पूरा कंप्लीट किया था। तो वैसे मैं 3 दिन में भी बना देता हूँ, 4 दिन में भी, मतलब जितने मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं तो मैं उन्हें 1 वीक का टाइम देता हूँ, तो फिर मैं उसके अंदर ही उनको बना के देता हूँ। तो नेक्स्ट भी खान साहब का कोई बनाएंगे पोर्ट्रेट? इंशाल्लाह ज़रूर, इससे बड़ा मैं बनाऊँगा, और इंशाल्लाह मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं खान साहब के लिए ना किसी बड़े से वो पहाड़ के ऊपर ना उनकी मैं पोर्ट्रेट बनाऊँ। क्या बात है, वैसे लिबर्टी में बना लो, खान साहब का जलसा ज़्यादा वहीं पे ही होता है। वहाँ पे जो दीवारें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आप बना दो, खान साहब खुश हो जाएंगे। अगर कोई मुझे स्पॉन्सर करेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उस पर भी बनाऊँगा। क्या बात है नाजरीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम वकार जाफरी साहब, जिन्होंने बताया कि खान साहब से ये मिले भी हैं और उनकी सालगिरह पे इन्होंने पोर्ट्रेट गिफ्ट किया। अगर आप भी बनवाना चाहते हैं पोर्ट्रेट तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं, ताकि हम आपको डिटेल वकार साहब की सेंड करेंगे और आप भी अपना पोर्ट्रेट इनसे बनवा सकते हैं। तो नाज़रीन, कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख को दें।